दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और फॉरेस्ट लैंड पर आधारित है। कहने का अर्थ यह है कि आपने किसी वन विभाग की भूमि पर कोई मकान बना करके अवैध रूप से कब्जा कर लिया। आपने किसी से परमिशन नहीं ली और आपने मकान बना लिया है उसके थोड़े पार्ट पर या पूरे पार्ट पर। जैसे कोई ग्राम वन है या कोई आरक्षित वन है या कोई संरक्षित वन है। तीन ही प्रकार के वन हैं अपने भारतवर्ष में, आरक्षित वन और संरक्षित वन या ग्राम वन। अब इन तीनों में से किसी लैंड पर आपने उसके थोड़े से पार्ट पर या उसके पूरे पार्ट पर कोई मकान का निर्माण कर लिया है और आप रह रहे हैं, और कभी आपको कोई नोटिस आता है या फॉरेस्ट जो ऑफिसर्स हैं वो आते हैं कि हम आपको बेदखल करेंगे, आपका घर गिरा देंगे, और ऐसी आपको नोटिस देते हैं, तो ऐसे मामले को आप कैसे ट्रीट करेंगे, क्या कहता है कानून, और क्या उस जमीन के आप मालिक हो सकते हैं। आज का वीडियो इसी संबंध में है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बताना चाहता हूं कि उद्देश्य वीडियो बनाने की ये नहीं है कि आप फॉरेस्ट लैंड पर कब्जा करें या फॉरेस्ट लैंड पर कोई अवैध निर्माण करें, क्योंकि अपने देश में वन वैसे भी कम हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और अपनी लैंड पर भी लगाएं, और कोई सरकारी लैंड खाली पड़ी तो उस पर भी लगाएं, और वन पेड़ लगा करके देश के पर्यावरण को बचाएं। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कोई कारण हो सकता है कि किसी कारणवश आपने फॉरेस्ट लैंड पर घर बना लिया हो। वो कारण कुछ भी हो सकता है, उस पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस जगह पर रहने लगे हैं, घर बना लिया है, या मान लेते हैं घर आपका कहीं और है, आपने थोड़ी जगह को घेर लिया है, वहां जानवर बांधना या अपने और निस्तार के लिए आपने कोई गोला जिसको बोलते हैं, माने एक अदर लैंड जिसको शहरों में फार्म हाउस या पेंट हाउस कहते हैं, ऐसा बना लिया है, तो किस तरह से आप उसकी रक्षा कर पाएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है, क्या जो हरित क्रांति ट्रिब्यूनल है वो क्या कहता है, आज इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों एक एक्ट बनाया गया था फॉरेस्ट लैंड के लिए, और उस एक्ट में कहा गया था कि जो लैंड संरक्षित वनों के लिए है या आरक्षित कर दी गई वनों के लिए या ग्राम वन है, इनको किसी भी दशा में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, माने चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रत्येक चीज का कोई ना कोई काट होता है और अपवाद होता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं दो अधिनियम ऐसे बनाए गए, एक अधिनियम ऐसा बनाया गया, एक अधिनियम है, एक उसके रूल्स हैं, जिनमें अगर कोई व्यक्ति बाई दफे रह रहा है उसको कैसे डिस्पोज करेंगे, उसके भी मौलिक अधिकार हैं। और वो व्यक्ति रह रहा है तो जंगल में तो कोई ऐसे रहता नहीं। क्या कोई सभ्य व्यक्ति जंगल में रहना चाहेगा? नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जंगल में कौन जाता है, कोई दुकानदारी भी नहीं होगी, या कोई वो व्यवसाय खड़ा करना चाहे वो भी नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तव में जंगल ही उनका जीवन है, उस जंगल में ही रहते रहे हैं, तो ऐसे लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक एक्ट आया था। उस एक्ट का नाम मैं आपको बताता हूं, अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी यानी वन अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2006, वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। दोस्तों ये अधिनियम संख्या 2 है, 2007 में बना हुआ है। इसमें एक क्लाज है, इसकी धारा 4 में चैप्टर 3 है इसका, उसका नाम है वन अधिकारों की मान्यता, उनका पुनर्स्थापन और निहित होना तथा संबंधित विषय। इसकी जो सेक्शन 4 है, वो 4 सेक्शन ये कहती है कि ऐसे व्यक्तियों का, जो व्यक्ति किसी वन भूमि में उसके निवासियों के बाबत, उस वन भूमि में जो व्यक्ति रह रहा है, निवास कर रहा है, किसी राज्य या संघ क्षेत्र के संबंध में, किसी, ये ऑल ओवर इंडिया में लागू है, संबंध में वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों जिनको आदिवासी कहते हैं, और अन्य परंपरागत वन निवासियों को। ऐसा नहीं कि आप नए सिरे से रहना चालू कर दें, परंपरागत वन निवासी माने आपकी परंपरा ही है वन में रहना।
इस अधिनियम के अधीन वन अधिकारों की मान्यता देना और उनका निहित किया जाना इस शर्त के साथ अधीन होगा कि ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों या अन्य परंपरागत वन निवासियों ने 13 दिसंबर 2005 के पूर्व वन भूमि अधिभोग में ले ली थी। मेक दिस पॉइंट दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। आपका 2006 का अधिनियम है और इसकी धारा 4 है। ये कहती है कि अगर आपने 13 दिसंबर 2005 के पहले कोई वन भूमि अधिभोग में ले ली थी, अधिभोग का मतलब उपयोग, आप उसका यूज करने लगे थे, तो आपके ही फेवर में उसका बंदोबस्त किया जाएगा, आपसे उसे छीना नहीं जाएगा। छीना किनसे जाएगा? कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, कोई और बड़ा प्रोजेक्ट ले आ रहा है, उनसे छीना जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल हैं, एक व्यक्ति विशेष हैं और वन में रहना चाहते हैं, वन में रह रहे हैं और 2005 के पहले से आप वहां पोजीशन में आ गए हैं, तो आपसे ऐसी लैंड नहीं छीनी जा सकती, आपके साथ ही उसका बंदोबस्त कर दिया जाएगा। और उसके बंदोबस्त के बाकायदे पूरी नियमावली है, नियम है कि वो कैसे। सबसे पहले एक ग्राम समिति होती है वन अधिकारों की, उस समिति के समक्ष आवेदन जाएगा, फिर वो उपखंड लेवल पे जाएगा और उपखंड लेवल के बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो वन सेटलमेंट ऑफिसर है वो आपके पक्ष में सेटलमेंट कर देगा। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर आपके पक्ष में सेटलमेंट नहीं करता है, तब उसके आगे के लिए न्यायालय वाली प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत आपको करा दिया जाएगा। इस संबंध में हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक केस लॉ मैं आपको बताना चाहता हूं और ये केस लॉ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस था, जिडयूपी जंगल मामला, ZUDPI, जिडपी जंगल मामला। इसमें हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, इसमें उस समय जब ये मामला हुआ है तब 1996 का प्रोविजन था, 1996 तक अगर आप रह रहे हैं तो सेटलमेंट होगा। लेकिन ये नियम जाते जाते अब वर्तमान समय में चूंकि एक्ट बन गया है 2006 में और ये जो मुकदमा है वो 96 का है, तो 2006 में जब नियम बन ही गया है, कानून बन गया है, तो उसके आधार पर अब 13 दिसंबर 2005 के पहले अगर आप रह रहे हैं तो आपका सेटलमेंट कराने का मैं दावा करता हूं और करा दूंगा। बाकी राय मेरी अभी भी वही है, जानबूझ करके जंगल भूमि पर कब्जा ना करें, वनों को संरक्षित करें, वनों को बचाएं। हमारे देश में कहीं ऐसा ना हो कि हवा भी पैसों से मिलने लगे। साफ सुथरी भूमि के लिए, साफ सुथरी एयर के लिए हवा बहुत आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा हो, आप लोगों के कमेंट्स अच्छे आएंगे, चूंकि आप लोग मुझे लगता है ऐसी विषयों में रुचि रखते हैं, तो मैं इससे संबंधित और भी सीरीज और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। दोस्तों, वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को ज्वाइन करें। बहुत कम फीस में ज्वाइन होने का विकल्प है ताकि हमारा मनोबल ऊंचा बना रहे। धन्यवाद।